जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने लाइफ मैनेजमेंट चैनल से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। चैनल का नाम है डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित का जीवन प्रबंधन चैनल। इसी से ये वीडियो अपलोड हो रहा है और किसी चैनल को इसका अधिकार नहीं है और अवैध होगा अगर कोई और अपलोड करता है। यहाँ पर हम जीवन दर्शन और धर्म दर्शन, जीवन शैली, जीवन प्रबंधन की बात करते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। आप अपनी समस्याएं कमेंट्स में लिख सकते हैं। आपका कमेंट विजिबल नहीं होगा, मैं अप्रूव करूंगा तो ही विजिबल होगा। अगर आप ये नहीं लिखेंगे कि सर इसको अप्रूव ना किया जाए तो वो अप्रूव हो जाएगा। और अगर आप ये कहते हैं, पहली कहिए, सबसे पहली लाइन में। हो सकता है कि मैं कुछ चीज़ें 4 लाइनें पढ़ के अप्रूव कर दूं, फिर बाद में पढ़ूंगा, इसलिए आप सबसे ऊपर लिखें। अगर आप चाहते हैं कि अप्रूव ना किया जाए, अननेसेसरी मत लिखिए। बहुत सारी चीज़ें कुछ लोग लिख देते हैं कि अप्रूव ना किया जाए, जबकि ऐसा उसमें कुछ नहीं होता। एक चीज़ और जान लीजिए कि अगर आप लिखते हैं, कमेंट लिखते हैं इस पर, और वो मेरे सामने अप्रूवल के लिए आते हैं सारे कमेंट पहले, तब मैं अप्रूव करता हूँ, लेकिन वहाँ इसका उत्तर देने की गुंजाइश नहीं होती है। तो आप अगर लिखते हैं कि सर अप्रूव ना करिए, तो ये ज़रूर लिखिए कि इसका उत्तर किस नाम से दिया जाए। अपना एक नाम लिखिए, छद्म नाम, जो भी आप लिखना चाहते हो सकता है कि मैं आपका कमेंट कॉपी पेस्ट कर दूं ऐसे ढंग से कि आपका आइडेंटिटी ना पता चले, फिर उसका मैं जवाब लिख दूं, तो दैट विल बी बेटर। मेरा उद्देश्य आपका नाम सामने लाना नहीं, आपकी समस्या सामने लाना है। मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोग मेरे पुत्र पुत्रियों के समान हैं, इसलिए आपकी समस्या मेरी समस्या है और उस समस्या को मैं भरसक प्रयास करता हूं। देखिए, कुछ समस्याएं हैं जो दूर नहीं कर सकता कोई दुनिया में। इनमें से एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको सरकारें नहीं दूर कर पाती, वो है गरीबी की समस्या। याद रखिए, गरीबी की समस्या को आप स्वयं दूर कर सकते हैं, आप ही, नन अदर देन यू। इसको आप ही दूर कर सकते हैं। रीजन ये है कि इसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए। अब एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आप तुरंत कहेंगे कि पैसा चाहिए, और पैसा ही तो नहीं है, यही तो मेन प्रॉब्लम है। मैंने खूब झेला है ये, बहुत अच्छे से। मुझे लगता था कि अगर नौकरी नहीं मिली तो मुझे व्यापार करना पड़ सकता है, और व्यापार के लिए ढेला भर नहीं था जेब में। मैं क्या करता? मैं आपको उस समस्या के लिए इस वीडियो में बता रहा हूं, क्योंकि उस समस्या को दूर कोई नहीं कर सकता, लेकिन उस पर कुछ चर्चा तो कर ही सकते हैं। कुछ स्टूडेंट लिखते हैं ये बात कि बड़ी समस्या है, घर में सपोर्ट नहीं है, जिस करियर में जाना चाहते हैं जाने के लिए पैसा नहीं है। देखिए, पहली बात, अगर आप किसी भी करियर में जाना चाहते हैं तो पुस्तकों की आवश्यकता होती है। देखिए, आजकल कितने भी निर्धन आप हों, अगर आप इतना पैसा जुटा लेते हैं कि आप इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं और एक सबसे छोटे से छोटा स्मार्टफोन आप ले सकते हैं। मैंने अभी हाल ही में, मैं स्मार्टफोन से, गैजेट्स का बहुत शौकीन हूं, तो मैंने देखा है कि 2000 तक में इतना स्मार्टफोन मिल जाता है 5 इंच तक का, कि बड़े आराम से। लावा का एक फ़ोन मैंने अभी कुल 27-28 रुपए का लिया, उसके अंदर सब कुछ है, सारी चीज़ें हैं, 32 GB तक आराम से आ जाता है। 6 इंच का स्मार्टफोन भी 7000 रुपये के आराम, कार्बन का मैक्स 6, वो बहुत अच्छा फ़ोन है, मेरे पास है, बहुत अच्छा फ़ोन है। क्योंकि मैं कई चीज़ें डील अलग अलग फ़ोन पे करता हूँ, तो सस्ते फ़ोन ही लिए जा सकते हैं, बहुत महंगे फ़ोन तो नहीं अफोर्ड किए जा सकते उसमें। तो आप एक सस्ते से सस्ता फ़ोन आप लीजिए, 32 GB का कार्ड लगाइए, नेट से जितनी भी पुस्तकें डाउनलोड कर सकें वो कर लीजिए। ये स्किल तो आपको सीखनी पड़ेगी अपने दोस्तों से। मैं देखिए यहाँ नहीं सिखा पाऊंगा, कैसे पॉसिबल होगा। लाइब्रेरी जाना पुरानी प्रथा हो गई। आजकल लाइब्रेरी में क्या होता है, तमाम शहरों में तो हैं भी नहीं लाइब्रेरियाँ, और हैं भी अगर तो उनमें बहुत पुरानी पुस्तकें हैं, बहुत पुराने एडिशंस हैं, आपका उनसे भला नहीं होता। इसके अलावा लाइब्रेरी में कुछ गिद्ध बैठे रहते हैं। गिद्ध बैठे रहते हैं, गिद्ध कौन है ये? यहाँ गाजियाबाद में एक लाइब्रेरी है, हरिश्चंद्र लाइब्रेरी। उस लाइब्रेरी में मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने जाना शुरू किया, बहुत पहले की बात हो गई, 4-5 साल पहले की। उन्होंने कहा कि सर, उस लाइब्रेरी में जाने का मतलब है अपने को डिमोरलाइज करना। वहाँ कुछ ऐसे लोग बैठे रहते हैं जिन्हें पढ़ते पढ़ते और IAS PCS के एग्जाम देते देते जाने कितने साल हो गए, कभी वो पास नहीं हुए। वो शिकार की खोज में रहते हैं। कोई नया लड़का लड़की लाइब्रेरी में आया तो उसको घेर लेते हैं, क्या पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, फिर वो अपनी राय उसके दिमाग में ज़बरदस्ती उड़ेलते हैं। लाइब्रेरी का कोई अनुशासन नहीं था,
मैंने लाइब्रेरियन से कहा, स्वयं मैंने फ़ोन करके उनसे कहा, बोले कि लड़के हैं मानते नहीं, कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं मानते। ये उसी लाइब्रेरी की बात नहीं है, बहुत सी लाइब्रेरीज में, इलाहाबाद में भी किसी लाइब्रेरी के लिए मेरे स्टूडेंट्स ने एक ने बताया था कि वहाँ पर भी ये गिद्ध बैठे रहते हैं। ये गिद्ध हैं, इनका काम केवल एक है, टोली बना के बैठना और आपको डिस्टर्ब करना और आपको अपने किस्से बताना और हर बात पे एक बात बतानी कि वो तो सफल हो गए होते, बस एक नंबर से रह गए। ये वही गिद्ध है। लाइब्रेरी में एक समस्या सबसे बढ़िया है इंटरनेट। आपको इतना कैसे भी करना पड़ेगा, उधार व्यवहार कुछ भी करके देखिए। उधार भी तभी मिलता है किसी भी व्यक्ति को जब चुकाने की उम्मीद हो। मैं ये सब बातें भुक्तभोगी हूं, मैं खूब अच्छे से जानता हूं। मैं ये जानता था कि मैं कुछ करूंगा, मैं इतना कुछ कर लूंगा कि मैं अपना जीवन ईश्वर की कृपा से, अपनी मेहनत से, माता पिता के आशीर्वाद से बहुत अच्छे से चला पाऊंगा। तो वो सब कृपाएं हुई मेरे पास। तो मैं आपको एक तो ये राय देता हूं कि पहली बात, उस अखंड सत्ता में आस्था रखिए। आपको बुरा लग सकता है कि उस सत्ता में, उस परमेश्वर में क्यों आस्था रखें जब उसने मुझे गरीब बनाया, किसी को अमीर बनाया। इसकी तो कोई सीमा नहीं है। अमीर से अमीर आदमी, उससे भी कोई अमीर होता है, वो भी यही कहे कि मुझे अंबानी क्यों नहीं बनाया, मुझे टाटा क्यों नहीं बनाया, मुझे बिरला क्यों नहीं बनाया। बहुत मुश्किल काम है, तुलना बहुत कठिन है। प्रश्न ये है कि मैं आपको एक छोटा सा अलग हटके एक एग्जांपल देता हूं कि मुझे 1990 में मेरे बॉस के टॉर्चर के कारण, यहां गाजियाबाद पोस्टिंग के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर मैं यहां हुआ बिक्री कर विभाग में, तो बॉस के अत्यधिक टॉर्चर कारण, जो लगातार 3 साल चला वो टॉर्चर, उसके कारण मुझे तनाव हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया और शुगर भी हो गई, डायबिटीज हो गई। सडनली जब मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ प्यास लगती थी और बहुत तेज़ भूख लगती थी, तमाम बातें, तो मेरे साथी ने, एक ने ऑफिसर ने कहा कि आप शुगर चेक करा लीजिए। ग्लूकोमीटर नया नया आविष्कार हुआ था, एक डॉक्टर रखते थे, उससे बड़ी महंगी शुगर टेस्ट होती थी, नॉर्मली 20 रुपए में होती थी, तो वो 80 रुपए में करते थे। लेकिन जिज्ञासा थी कि तुरंत पता लग जाए कि डायबिटीज़ है या नहीं। डॉक्टर साहब के पास गए, उन्होंने गाड़ी वाड़ी देखी और परिचय जाना, तो उन्होंने 20 रुपए में ही टेस्ट कर दिया। ये प्रिविलेज सरकारी अधिकारियों को कुछ ना कुछ मिल ही जाता है कहीं ना कहीं, और ये कोई घूसखोरी भी नहीं है, सम्मान देते हैं लोग कई बार। तो डॉक्टर साहब ने टेस्ट किया और तुरंत बताया कि मेरी शुगर उस समय 400 थी। जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि नॉर्मली शुगर हमारी 150 के आसपास होनी चाहिए, दैट वाज 400। बल्कि सच बात यह है कि उस वक्त मेरी शुगर 120 के आसपास होनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने सुबह से कोई नाश्ता भी नहीं किया था। डॉक्टर साहब की दुकान खुली थी, जैसे ही उनका क्लिनिक खुला था वैसे ही मैंने चेक करा लिया था। अब जब डायबिटीज हो गई तो तमाम लोग रोना पीटना मचाने लगते हैं, तमाम सब कहने लगते। मैंने कहा ठीक है, हो गई है ना, पक्का डॉक्टर साहब है, बोले कि जीटीटी करा लीजिए, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करा लीजिए, तो पता लग जाएगा। मैंने टेस्ट करा लिया, कंफर्म हो गया कि आई वॉज डायबिटिक, आई वॉज ए रजिस्टर्ड डायबिटिक। देन डॉक्टर ने बताया कि आप ये परहेज करिए। मैंने ठीक है, आई विल लिव विद डायबिटीज, और मैं इसको क्योर करके रहूंगा। क्योर नहीं होती है, लेकिन मैं डेली ऐसी डोज लूंगा, ऐसा भोजन लूंगा कि ये अपने नॉर्मल वैल्यू पे रहेगी। ईश्वर कृपा है, तब से लेके आज तक कभी कभी बीच में बढ़ जाती है, तनाव बढ़ जाते हैं कभी कभार, तो बढ़ जाती है, भोजन की वजह से नहीं बढ़ती। गरीबी इसी प्रकार की डायबिटीज है। यू हैव टू लिव विद दैट एंड यू हैव टू एलिमिनेट दैट। आपको उसके साथ रहना है तब तक जब तक एलिमिनेट न कर दे। ये डायबिटीज नहीं जो एलिमिनेट नहीं होगी, एलिमिनेट हो जाएगी पक्के तौर पर। पेरेंट्स का साथ नहीं मिल रहा आपको, इसलिए कि कई बार पेरेंट्स की सोच ज्यादा दूरगामी नहीं होती, वो भी इंसान है। नो डाउट पेरेंट्स बच्चों के लिए भगवान होते हैं, लेकिन वो भी इंसान है, उनकी भी सीमाएं हैं, उनका चिंतन कहां तक है कहां तक नहीं है। जरूरी नहीं कि हर पेरेंट्स का चिंतन उतना ऊंचा हो, तो इसलिए उन्हें अपनी सीमाओं में रहने दीजिए। आप आगे बढ़िए, आप हरचंद कोशिश करिए कि आप पढ़ें पढ़ें और पढ़ें, चिंतन करें चिंतन करें और चिंतन करें, मनन करें और मनन करें और मनन करें। आप बराबर निरंतर स्टडी, चिंतन, मनन, और एक दिशा तय करिए कि आपको ये बनना है। जो आपको बनना है उस दिशा में पहले तय करिए रास्ता कौन सा है।
किस मार्ग से होकर जाना है। रास्ता गलत लोगों से मत पूछिए। जिस शहर में जीवन भरा पड़ा हो उसका रास्ता मुर्दों से मत पूछिए। आप कब्रिस्तान में जाके मुर्दों से रास्ता पूछ रहे हैं कि उस शहर में जहां पर जश्न मनाया जा रहा है उस शहर का रास्ता क्या है। मुर्दों क्या पता। जो कभी वहां नहीं पहुंचा, जिसने जीवन का स्वाद नहीं जाना, जो जीवन जानता नहीं है, आप उनसे पूछते हो। आप हर करियर में यही करते हैं और जिस करियर में आप सही आदमी से पूछते हो आप सफल हो जाते हो। आप बीटेक करते हो तो आप आईआईटीएंस से रास्ता पूछते हो। आपको पढ़ाने वाले आईआईटीएंस होते हैं। कोटा में भरे पड़े हैं, नो डाउट व्यावसायिक हो गया है कोटा में, मुझे ज्यादा पता नहीं उस फील्ड का, लेकिन मुझे इतना पता है कि आईआईटीएंस आईआईटी की तैयारी करा रहे हैं, जो आईआईटी में सक्सेसफुल हैं, टॉपर्स हैं। आप एमबीए करते हैं तो कम से कम एमबीए लोग आपको तैयारी कराते हैं। आप बीटेक करते हैं तो कम से कम बीटेक लोग आपको तैयारी कराते हैं। आप एमए करते हैं तो एमए पास आपको तैयारी कराता है। बीए करते हैं तो बीए पास तैयारी कराता है। और आप आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं तो सुपर फेल आपकी तैयारी कराता है। जो कभी पास नहीं हुआ, जो उस कब्रिस्तान का बादशाह बनता है अपने आप को, जो सिर्फ ये कहता है कि मैं 3 बार 1 नंबर से रह गया मेंस में, वो आदमी आपकी तैयारी कराता है। पास कहां से होंगे आप निर्धन हैं, निर्धन थे, निर्धन रहेंगे। अगर आप ऐसे व्यक्तियों के चंगुल में फंसते हैं जो सिर्फ लूटने के लिए बैठे हुए हैं और केवल अपनी अयोग्यता को, अपने फेलियर को केवल अपनी योग्यता बताते हैं और कहते हैं कि मैं अनुभवी हूं, मैं इसलिए रह गया था क्योंकि, इसके बाद उनके बहाने शुरू होते हैं, निरर्थक, निरुद्देश्य, झूठे, मक्कारीपूर्ण और ठगीपूर्ण बहाने शुरू होते हैं। उन बहानों में आप आते हैं और आप अपने पैसे, करियर, अमूल्य समय और सब कुछ गंवा बैठते हैं और उसके बाद आपके हाथ में कुछ नहीं रहता। प्रश्न उठता, आपको यहां पर वो नहीं मिलता कि आप मुकत मोहितारो, आप स्वयं मुक्त हैं, मुझे भी तारिये, वो नहीं मिलता। इसलिए मैंने और 1-2 और आईएएस हैं जिन्होंने कि यूट्यूब के माध्यम से आपको मार्गदर्शन करना प्रारंभ किया, यही कमी देखते हुए। मेरे वीडियोस में आपको कभी नहीं कहा जाता कि आप मेरी किताब खरीदिए, मेरी पेन ड्राइव खरीदिए, मेरी टेस्ट सीरीज खरीदिए, उस कोचिंग की टेस्ट सीरीज खरीदिए, उस कोचिंग की स्टडी मटेरियल खरीदिए। नो, मैं अपनी कोचिंग की भी स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज बेचता ही नहीं, तो खरीदिए कहां से, मतलब ही नहीं उठता। एडमिशन देने की बात जहां है, सीटी नहीं होंगी तो एडमिशन कहां से मिलेगा। कितने लोगों को मना कर चुका हूं, आप लोग जानते हो। इसलिए ये चैनल ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी मेरा दूसरा चैनल, और ये चैनल इन कामों के लिए नहीं, विशुद्ध मार्गदर्शन के लिए। निर्धनता दूर करिए अपनी। गरीब, किसी ने कहा हुआ है गरीब पैदा होना जुर्म नहीं, गरीब बने रहना जुर्म है। मैंने डायबिटीज का एग्जाम्पल इसीलिए दिया। आई हैव टू लिव विद दैट, मुझे उसके साथ रहना है, बीपी के साथ रहना है। प्रॉपर मेडिसिन, प्रॉपर टाइम पर, प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर भोजन, सब कुछ प्रॉपर करना है, मध्यम मार्ग अपनाना है और सम्यक 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 करते हुए मुझे अपनी शुगर कंट्रोल करनी है। आपको अपनी निर्धनता कंट्रोल करनी है, निर्धनता भगानी है। निर्धनता भागती है पैसा आने से, और किसी साधन से नहीं आती दुनिया में। पैसा जो आता है, एथिकल पैसा लाइए, नैतिक पैसा। नैतिक का मतलब यह है कि आप दिल से, मन से, आप 2 घंटे छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जितने योग्य आप हैं उससे कम क्लास वालों को आप पढ़ाइए। ढोंग मत करिए, मन से पढ़ाइए। आप ग्रेजुएट हैं, 12वीं क्लास वालों को पढ़ाइए। और देखिए, बुरा मत मानिए, अगर आप ग्रेजुएट हैं और 12वीं क्लास को नहीं पढ़ा पाते तो आपकी डिग्री को धिक्कार है कि आपने जो डिग्री ली है वो या तो इतरा पितरा गाइड पढ़ के ली है, या आप जो है ऐसे ही हो गए हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता ऐसे। आपने अगर मन से पढ़ा नहीं है तो आपका भगवान ही मालिक है। इसलिए अगर नहीं पढ़ा तो अब भी पढ़ लो। जिस डिग्री को आपने लिया है उस डिग्री के प्रति न्याय करिए, उसका पूरा सिलेबस पढ़िए, तब आप अपने छोटे बच्चों को पढ़ा पाएंगे। पहला काम आप शिक्षण करिए। छोटे से छोटा काम करिए, संकोच मत करिए। रिश्तेदार, नातेदार, इनको ठेंगे पर रखिए। ये तमाम आलोचनाएं करेंगे, करने दीजिए। आप सोचते हैं शादी नहीं होगी, लड़कियां सोचती हैं, लड़के सोचते हैं शादी नहीं होगी। रिश्तेदार, बिल्कुल रिश्तेदार, नातेदार कोई जरूरत नहीं। आप ही तो इन्हें इकट्ठा करके बढ़ावा देते हैं, जिससे ये दहेज प्रथा पैदा होती है, शादियों में दिखावा पैदा होता है, दैट फैट इंडियन वेडिंग पैदा होती है, ये दुनिया भर का जो है फिजूल खर्ची पैदा होती है, इन रिश्तेदारों के कारण। आप क्यों नहीं 5 आदमी की गवाही में शादी कर सकते?
आपकी तमन्नाएं खुद ही जो है बादशाह अकबर बनने की हैं, तलवार लेके घोड़े पर बैठने की, जैसे कि मानो लड़की वालों को काट डालेंगे जाके वहां जाते ही। कौन से टीपू सुल्तान है आप कि जो घुड़चढ़ी करके घोड़े पे सवार होकर वहां जा रहे हैं? शराफत से नहीं जा सकते क्या लड़की वाले के दरवाजे? उनको क्यों एहसास दिलाते हैं कि वो पराजित पक्ष है, कि वो हारा हुआ पक्ष है, कि जो सर झुकाए आपके सामने खड़ा है? घोड़े से जो है आपकी होने वाली पत्नी का भाई आपके पैर को अपने हाथ पर रख के उतारता है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि अगर ऐसा होता है। ऊपर से आप कहेंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे। ये सब नाते रिश्तेदार ही आपको बाध्य करते हैं ये सब करने के लिए। इनको ठेंगे पे रखो, भगाओ इनको अपनी लाइफ से, फालतू के दोस्तों को भगाओ। मैं देखता हूं कि लड़का आ रहा है शादी में जयमाल डलवाने के लिए, दोस्त भांगड़ा करते हुए, नाचते हुए, पीते खाते हुए, दारू की बोतलें लगाए हुए, लड़कियों को घूरते हुए, लड़की वालों की बेइज्जती करते हुए, गाली गलौज करते हुए, बकवास करते हुए आते हैं। फिर लड़के को यूं उठाते हैं जयमाल न पढ़ने दे। लड़की को चाहिए उसी वक्त थप्पड़ मारे उसके और ये बोले कि तुम आए किस लिए यहां पर, भाग जाओ यहां से। हिम्मत नहीं है लड़की की। मेरी जानने वाली एक लड़की ने ऐसा किया, रिश्तेदारी ना, उसने कहा कि अब मैं जयमाल नहीं डालूंगी, अब तुम रिक्वेस्ट करोगे कि तब मैं डालूंगा, अब तुम दोस्तों के साथ रहो जाके। इस लड़के के साथ मैं क्या गुजारा करूंगी कि जो है दोस्त इसको ऊपर उठाए हुए हैं कि जयमाल डालने के लिए, कि वो लड़की संकोच में हाथ नहीं ऊपर उठा पा रही है। क्या चाहते हैं आप? वो हाथ उठा के उछल उछल के जयमाल डालेगी। आप खुद तो बंदरों की तरह एक्टिंग कर रहे हैं, क्या उसको भी आप यही चाहते हैं कि वो इस तरह की इनडिसेंट हरकतें करे? इन दुष्टों को, जो नाते रिश्तेदारों को, और इनको जो आपके जीवन में ये तमाम दोस्त बन के जो दुष्ट घुसे हुए हैं, इनको बाहर करिए। गरीबी दूर तब होगी आपकी, तब तक नहीं होगी। ये आपको काम नहीं करने देते। आप पढ़ाने लगे तो ये आपको जो है जलील करते हैं। ये आपको ये कहते हैं कि लो इनके ये दिन आ गए, अरे हाँ ठीक है, तुम्हारे पर सेहत पर फर्क पड़ रहा है, तुम ही दे दो हर महीने। सवाल ये उठता, मदद कोई नहीं करेगा, लेकिन आपको जलील करने के लिए दुनिया मौजूद है। मत होइए जलील। अगर आपको पढ़ाना है तो पढ़ाइए, झूठे दम में मत रहिए। जो आपकी हैसियत नहीं है उसको मत दिखाइए, जबरदस्ती की हैसियत मत दिखाइए। इसी में मारे जाते हैं। गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि वो गरीब है। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था, ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी की प्लेलिस्ट में है। पुअर इज पुअर बिकॉज ही इज पुअर। उसका थॉट पुअर है। अमीर बनते देर नहीं लगती है, थॉट को अमीर बनाइए। और जिस दिन आप इस वर्ग को भूल जाएंगे, नाते रिश्तेदार और ये जो निठल्ले दोस्त हैं, इनको जब भूल जाएंगे, ये जो आपके चारों ओर नागिन डांस करते हुए आते हैं शादियों में, इनको जिस दिन आप भुला देंगे, उस दिन आप बेहतर इंसान बन जाएंगे और सच में इंसान बन जाएंगे। आप बहुत कुछ कर पाएंगे। अकेले रहना सीखिए। कोई जरूरत नहीं पड़ती लाइफ में दोस्तों की। मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं, आईएएस रैंक से रिटायर्ड, 4 बार पीसीएस में सक्सेसफुल, और इतनी सारी डिग्रीज, इतनी सारी क्वालिफिकेशंस ली। जीवन में ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, असफलता का मुंह नहीं देखा। कोई दोस्त नहीं मेरा कभी भी। दोस्त की जरूरत क्या है जब परमपिता मेरे साथ है? उसकी क्या जरूरत है दोस्त की? कोई दोस्त की जरूरत नहीं। और जितने दोस्त निकले सब दुष्ट निकले, और सब ने ठगा है, डसा है और चीट किया है, और कुछ नहीं किया आज दिन तक। मेरा अनुभव बोलता है, कौन सी कमी ईश्वर ने कर दी? ये दोस्त क्या दे देते मुझे? मेरा किसी क्लास में कोई दोस्त नहीं हुआ कभी भी। मैंने सबसे अच्छे से बात की, हंसी खुशी बात की, मजे से बात की, लेकिन दोस्ती नहीं। नो। परिचित ठीक है, घंटे 2 घंटे साथ बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करना, घंटे 2 घंटे साथ बैठ के जो है बातचीत कर लेना, एमएससी में वो भी गनीमत है। किसी के साथ मूवी नहीं देखी आज तक, अकेले सारी मूवी देखी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए 500 मूवीज देखी 6 ईयर्स में, और पहले के 3 साल में नहीं देखी। 73, 74, 75 के लास्ट में जाके देखी, तब शुरू किया था मैंने मूवी देखना। यूनिवर्सिटी टॉपर हूं फिजिकल केमिस्ट्री से 1975 का, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सम्मान पट लगे हुए होते हैं। 73 का टॉपर हूं, जनता कॉलेज बकेवर में सम्मान पट पे नाम लिखा हुआ, प्रमोद कुमार दीक्षित, फर्स्ट पोजीशन। बड़ी ईश्वर कृपा है, पढ़ाई में कोई कमी नहीं की, दोस्त नहीं थे। इसीलिए आपके जीवन में अगर कोई कमी है, सबसे बड़ी सिर्फ ये कमी है कि आप दोस्तों जीएफ के चक्कर पड़ते हैं, और कुछ नहीं, नथिंग। सिर्फ यही कमी है। फिर आप असफल होकर रोते हैं और फिर कहते हैं मेरी ये कमी है वो कमी। माँ बाप को विश्वास कहां से होगा जब आप माँ बाप की सुनते नहीं हो? आप सुनते हो? दिल से बताइए, सुनते हो आप?
आप लोगों में से बहुत से लोग माँ बाप को 8-8 आंसू रुलाते हो, फिर कहते हो मेरे माँ बाप मेरा साथ नहीं देते। साथ कहाँ से देंगे? दिल पे हाथ रख के देखिए कभी कि आपने क्या उनके साथ सलूक किया है। उन्होंने जो मना किया है आपने माना है बचपन से? वट एवर दे हैव रेस्ट्रिक्टेड आपने कभी माना है? नहीं माना। नहीं माना, परिणाम भोग रहे हो सकता है कि आगे चल के बहुत से लोग जो किसी एमएनसी में लग जाएं कि किसी उसमें लग जाएं, अपने को बहुत बड़ा सक्सेसफुल समझ लेंगे, लेकिन आपने जीवन में कमाया कुछ नहीं। याद रखिए 50 साल की उम्र आने दीजिए, 45-50 की, आपको सारे कच्चे चिट्ठे दिखाई दे जाएंगे अपने जीवन की। जो आपने कर्तव्य किए, जो आपने कर्म किए हैं, सब खुलने लगते हैं। फिर 45-50 के आसपास कोई स्वर्ग नर्क नहीं दिखाई देता। यही सब कुछ है इस कायनात में, ही सारी चीजें दिखाई दे जाती। देख लीजिए, सुधर जाओ, अभी भी समय है, सुधर जाइए, बेटर। गरीबी दूर करने के लिए छोटा काम करने में हिचकिए नहीं। छोटे बच्चों को पढ़ाइए, छोटी दुकान घर में खोल लीजिए। सुबह के टाइम पर दूध, डबल रोटी, एग्स वगैरह जो भी चीजें बेचने की होती हैं उनको खोल लीजिए। नाते रिश्तेदार, मैंने फिर कहा कि कहेंगे कि ये क्या करने लगे। ठीक है, आप जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। आप देखिए फेसबुक पे कहीं भी ये कॉलम नहीं होता कि दैट यू आर अनएम्प्लॉयड। हर जगह एक ही कॉलम होता है, वर्क्स एट, तब आप लोग लिखते हो नॉन वर्किंग। वर्क्स एट नॉट वर्किंग, वर्क्स एट अनएम्प्लॉयड, ये आप लोगों का स्टेटस होता है, बायो होता है। उनके यहां अमेरिकन कल्चर में है ही नहीं कि वर्क सेट मतलब वर्क नहीं करते। अरे वर्क नहीं करते, इतने बड़े हो गए वर्क नहीं करते। हमारे यहां माँ बाप एक बात तो बहुत ज्यादा कहते हैं, लड़के लड़कियों को तमाम पशुओं से तुलना तो करने लगते हैं, इतना बड़ा घोड़ा हो गया ऐसे बोलने लगते हैं। ये नहीं करना जानता, लेकिन ये एक बार भी नहीं कहते कि कमाता धमाता नहीं है कुछ भी। अरे नहीं, अभी हम जिंदा हैं बेटा, तुम्हें कमाने की क्या जरूरत है। ये निठल्लापन हमारे यहां माँ बाप इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्शन भर के ठूंसते हैं लड़कों लड़कियों। माँ बाप कहना चाहिए आत्मनिर्भर बनिए, अर्न योर पॉकेट मनी, कमाइए अपना पैसा, शुरू करिए, छोटे छोटे मॉडल बनाइए, बेचिए उनको, ऑरिगेमी सीखिए, साइंस प्रोजेक्ट सीखिए, दूसरों की मदद करिए साइंस प्रोजेक्ट वगैरह बनाने में, उसके पैसे लीजिए, पैसा अर्न करिए। अमेरिकन कंट्रीज में और हमारे यहां भी कुछ कास्ट ऐसी हैं और कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं जिनके यहां कोई काम छोटा नहीं माना जाता, इसीलिए वो आज संपन्न है। बर्थना में मैं अपने बचपन में देखा, हमारे यहां उसको रिफ्यूजी कॉलोनी कहा जाता था। सिख परिवार रहा करते थे उसमें, और मैं जब उधर से निकलता था हॉस्पिटल के रास्ते से होकर मेरे कॉलेज का रास्ता था, तो एक रास्ता रिफ्यूजी कॉलोनी होकर भी था। सिख परिवार रहते थे भर्थना में। सबसे पहला टेलीविजन उन्हीं के कॉलोनी में लगा। वो बिल्कुल संपन्न दिखते थे। उनके घर में दाल, बड़ियां, पापड़, मुगौड़ी बनाने का काम भी होता था। अखबारों से थैली भी बनाई जाती थी। पॉलीथीन उस जमाने में नहीं चलता था, दोने पत्तल वगैरह होते थे, इस तरह कुछ चीजें होती थी, वो भी बनाई जाती थी। उनके यहाँ मसालों की पैकिंग होती थी, मसाले पीसे जाते थे, तमाम काम किए जाते थे। कॉटेज इंडस्ट्री की तरह पूरी कॉलोनी के 20-25 घर थे और सब अच्छे कपड़े पहनते थे, अच्छे ढंग से रहते थे, शरीफ, सभ्य और किसी से कुछ न मांगने वाले। मुझे वो फैमिलीज बहुत इंस्पायर करती थी। उनमें से एक लड़का मंजीत मेरा क्लास फेलो भी था, वो काफ़ी चीज़ें बताया करता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे बचपन में भी अच्छा लगता था कि उनमें बच्चे छोटे छोटे बच्चे भी जरा से बड़े होते हैं, कुछ न कुछ काम करते हैं। मंजीत कहता था आज मैंने 1 आना कमाया, आज मैंने 2 आना कमाया, 6 पैसे का 1 आना होता था, आज मैंने ये कमाया। मुझे लगता था उससे ईर्ष्या होती थी, ये तो कमा लेता अभी से। सिख में पढ़ता है बालक जो, वो भी पैसे कमा लेता। ये बुराई नहीं है, कोई पैसे कमाना कोई बुराई नहीं। मैक्स वेबर कहते हैं अपनी एक बुक में जो बड़ी विवादित है, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, कि कुछ धर्म जो है वो पूंजीवाद के खिलाफ है। इसमें वो हिंदू धर्म को भी लेते हैं, हालांकि उनकी बात गलत है। हमारे यहाँ पूरा एक वैश्य वर्ण होता है, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहता हूं कि कुछ धर्म मेहनत करने और पैसे कमाने को बुरा नहीं मानते। ऐसे धर्म सैल्यूट करने के लायक है कि जो बुरा नहीं मानते इस चीज को। आप क्यों नहीं सीख सकते इस बात? क्या उनके नाते ठीक है, उनका समाज ऐसा है कि लोग बुरा नहीं मानते? आप अपना समाज क्रिएट करिए, आप नॉर्मल रहिए। अगर आप गिल्ट फील करेंगे कि मेरे घर पर यह काम होता है, मेरे एक रिलेटिव थे दिल्ली में, शकूल बस्ती में रहते थे,
तो घर में पिता का स्वर्गवास हो गया, बच्चों के ऊपर जिम्मेदारी आ गई। वो लोग सारे काम किया करते थे, उनके घर में इसी तरह के, दिल्ली का कल्चर था, ज्यादातर आसपास सिख परिवार रहते थे, उन्हें कोई समस्या नहीं हुई। उन्होंने स्टार्टिंग करके और आज वो बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। क्या बुरा है? हर कोई आईएएस पीसीएस ना होना चाहता है ना होता है। इस चैनल पे मैं सिर्फ आईएएस पीसीएस की बात नहीं करता, वो अलग चैनल है, ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी। ये जीवन प्रबंधन है। जीवन प्रबंधन में आपकी पॉकेट में अगर मनी नहीं है तो आपको थोड़ी परेशानी होती है। एक्सेस मनी, अनएथिकल मनी कमाएंगे तो भी परेशानी होगी। एथिकल मनी कमाइए, मेहनत करिए। शिक्षण से बेहतर एथिकल मनी नहीं है, पूरी मेहनत करनी पड़ती है। मैं 18 घंटे मेहनत करता हूं तो जो भी थोड़ा बहुत पैसा आता है उससे मैं प्रसन्न होता हूं। पूरा टैक्स देता हूं, पूरी चीजें चुकाता हूं, जहां जिसके ड्यूज होते हैं वो देता हूं, और जो भी थोड़ा बहुत बचता है उससे मैं प्रसन्न होता हूं। ये सेल्स टैक्स की अंधाधुंध कमाई से मैं प्रसन्न नहीं हो सकता था किसी भी प्रकार से, जिस डिपार्टमेंट में था। कोई सीमा नहीं है, आप चाहे जितना कमा लीजिए, जितना नीचे गिरिए उतनी ऊंची कमाई, गिरते जाइए, नैतिक पतन होता जाए, आप कमाते जाइए, कोई समस्या नहीं। तो बात यह है ना कि आप अगर अपनी निर्धनता दूर करना चाहते हैं, आप यहां पर एक बात आती है, ये बातें कहते हुए कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, कि दूसरों को उपदेश देना बड़ा आसान नहीं। मैंने जीवन में देखा है, हर चीज देखी है, इसलिए मैं अनुभव से बता रहा हूं। यदि मुझे नौकरी नहीं मिलती डिग्री कॉलेज में तो मुझे कुछ भी करना पड़ता तो मैं करता, नाते रिश्तेदारों की परवाह नहीं करता मैं। मेरे घर में कभी नहीं की गई। खड़े खड़े लोगों को बाहर कर दिया गया। मेरे पिता ने अड्डा जमाने वाली बुआ जी, जो बुआ जी होती हैं कुछ, और ऐसी कुछ मौसी जी जो अड्डा जमाते हैं घर में आके, जिनके घर में से उन्हें निकाल दिया गया होता है, और जो दूसरे घर में आके अड्डा जमाते हैं, फिर उसके बाद वहां अपनी धौंस चलाते हैं, खड़े खड़े बाहर कर दिया उन्होंने। रिश्तेदारी नातेदारी परवाह नहीं की, क्योंकि मेरे ऊपर खराब प्रभाव पड़ रहा था और वो पूरी धौंस जमा के रहना चाहती थी। ऐसे तो नहीं चलेगा। घर मेरा है, उनका कहना है घर मेरा है, मैंने मेहनत से बनाया हुआ। नो वन हैज राइट टू स्टीयर माई लाइफ, उन्हीं का सिद्धांत है जो मैं आपसे कहता हूं। किसी को अधिकार नहीं है कि मेरे घर में अड्डा जमा के मेरे ऊपर जो है धौंस जमाए। नो, मैं नहीं अलाउ कर सकता। मेरे घर में कभी गांव वाले अलाउ नहीं हुए, मेरे गांव के रहने वाले आके अड्डा जमा के 10 दिन पड़े हुए। नो, नॉट एट ऑल। दिस इज नॉट इनह्यूमन। ये मेरा घर है, मेरा अधिकार है, मैं नहीं करता। मेरे घर में नहीं हुए कभी भी, मेरे फादर ने नहीं किए कभी। कहते हैं ये लोग आएंगे, खाएंगे, रहेंगे, छाती पे मूंग दलेंगे, वो एक वर्ड यूज कर देते, छाती पे मूंग दलेंगे, और बुराइयां भी करेंगे जाके, इसलिए दूर से प्रणाम। ठीक है, आइए, कोई काम है, आइए काम करिए, अपना जाइए, दैट्स ऑल। मेरे यहाँ कोई, पहली बात तो मैं प्योरली गांव से नहीं बिलोंग करता। भरथना एक कस्बा रहा है हमेशा। दिल्ली हावड़ा रेलवे लाइन का मेन स्टेशन है, जहां सारी एक्सप्रेस गाड़ियां रुकती रही हैं, शायद इसलिए कि मुलायम सिंह यादव की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहीं से वो चुनाव लड़ते रहे, तो कुछ और भी कारण रहे हैं। हमारे यहाँ के होतीलाल अग्रवाल जो हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। ऐसे कई हस्तियां हमारे यहाँ रही हैं। इटावा, भरथना, इटावा जिले का ही भरथना जो है तहसील है, तो एक कस्बा है, लेकिन किसी कोई आके अड्डा जमाने वाला व्यक्ति नहीं था, क्योंकि हर कोई जानता था विनम्र हैं हम लोग, लेकिन किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी को जबरदस्ती टॉलरेट नहीं करेंगे। घर में खूब जगह हो तब भी मत करिए, समस्याएं पैदा करके जाते हैं ये लोग, घर को तोड़ के जाते हैं, बर्बाद करके जाते हैं, कनसुनी करते हैं, इधर की उधर करते हैं, तमाम बातें करते हैं। मत करिए, डोंट अलाउ दीज पर्सन्स। आपकी गरीबी चुटकियों में दूर होगी। कोई काम पकड़िए। आप लोगों में कई लोग जब पूछते हैं कि मैं सर इसकी तैयारी उसकी तैयारी करना चाहता हूं, उसके साथ मैं नौकरी कर लूंगी, इट इज योर डिसीजन, मैं कैसे बता दूं? समय जिसके लिए जितना चाहिए उतना लगेगा। अब अगर आप नौकरी करना चाहते हैं, आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, अपनी निर्धनता दूर करना चाहते हैं, तो करिए बेशक। अरे 1-2 साल बाद सेलेक्ट हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है, टाइम तो लगेगा। इसलिए जो है ये निर्धनता का मैं दूर नहीं कर सकता किसी की, सरकारों तक में इतनी शक्ति नहीं होती। मेरी क्या विसात,
लेकिन मैं आपका उद्बोधन कर सकता हूं, आपको स्टीयर कर सकता हूं, घुमा सकता हूं। ऐसे सोचो, ऐसे सोचोगे दूर होने लगेगी धीरे धीरे। आज के समय में इंटरनेट पर आप बहुत कुछ चीज़ें बेच सकते हैं। अमेजन वगैरह या तमाम सारे जो ये ई कॉमर्स साइट्स हैं, ये कुछ हैंडीक्राफ्ट वगैरह को प्रमोट करते हैं, आप सेल कर सकते हैं। आप वो हैंडीक्राफ्ट घर में तैयार कर सकते हैं। कुछ हाथ की बनी हुई चीज़ें हैं, उनको आप तैयार कर सकते हैं, मॉडल्स, उनकी फ़ोटोग्राफ अपलोड, जो भी उनका प्रोसीजर है, आप कुछ पैसे कमा सकते हैं, अच्छे पैसे कमा सकते हैं। करिए, देर किस बात की, ट्राई। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।